हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ हम फिजिक्स के 5वां चैप्टर के बारे में लेकर के आए हैं, जिसके बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। जैसे कि देखिए, आपका पहला चैप्टर तो और दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर के बाद आपका आता है 5वां चैप्टर, जो है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। समझ रहे हो ना, ये आपका चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। घरों में विद्युत सप्लाई, घर में जो है ना, घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है ना, घर में जो विद्युत सप्लाई होती है वह जो है, देखिए कितने वोल्ट पे होती है। तो घर में विद्युत सप्लाई समझने की बात है, ठीक है। घरों में विद्युत सप्लाई का SI मात्रक क्या होता है। तो घर में विद्युत सप्लाई होता है, तो पहले तो घर में विद्युत सप्लाई होता है, इसका SI मात्रक क्या। देखिए घर में विद्युत सप्लाई आपका 50 हीटर, ठीक है, 220 वोल्ट, जहाँ की हटर Z आपका हटर जो होता है और भी आपका क्या होता है, आपका वोल्ट होता है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न है, क्या कह रहा है, विद्युत हीटर, ठीक है। विद्युत हीटर है ना, विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ये आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है, ये आपका नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। जैसे कि आपका तीसरा नंबर प्रश्न है विद्युत धारा का, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो ये आपका ऑस्टेड ने खोज निकाला था, ठीक है। किसने, आपका ऑस्टेड ने खोज निकाला था। जैसे कि आपका चौथा प्रश्न है, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने में, ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये आपका नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। किसका, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका पांचवा प्रश्न, देखिए पांचवा प्रश्न आपका क्या है, आर्मेचर क्या है, ठीक है। आर्मेचर जो कि कुंडली ध्रुव खंड और होता है ना, डायनामो के बीच और बीच जो लगा होता है, ये घूर्णन शक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो आर्मेचर क्या है, तो देखिए नर्म लोहा करोड़ जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है, जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है एवं कुंडली दोनों मिला करके जो है ना, जो लपेटते हैं और कुंडली दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, ये आपका आर्मेचर कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है छठा नंबर, ठीक है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत हीटर विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि आपका 7वां नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये आपका 50 हीटर होता है, ठीक है। जैसे कि आपका 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होगा, ये आपका टेस्ला हो जाएगा ना, ठीक है। जैसे कि 9 नंबर आपका प्रश्न है, घरेलू परिपथ में विद्युत युक्तियाँ कैसे जोड़ी होती है। तो घरेलू परिपथ में विद्युत युक्तियाँ समांतर श्रम में जुड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, समझिए बात को, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे कि घरेलू परिपथ, ठीक है, उस प्रकार से आपका आता है 10 नंबर प्रश्न, यदि एक लंब, ठीक है, एक लंब चुंबक, समझिए बात को, एक लंब चुंबक को 3 भागों में काट दिया जाता है तो ध्रुव खंडों की कुल संख्या क्या होगी। तो ये आपका कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपका देखिए क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त है ना, वाम हस्त का नियम, तो अंगूठा है आपका बल की दिशा की ओर संकेत करती है, ठीक है। जैसे कि आपका 12 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में जो है विद्यमान होता है ना, वो धारा क्या होता है, ये आपका बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है, 13 नंबर देखिए आपका प्रश्न, ठीक है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को विद्युत जनित्र कहा जाता है। क्या, विद्युत जनित्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका 14 नंबर प्रश्न है, डायनेमो में कैसी धारा प्राप्त होती है। तो डायनेमो में AC और DC ये दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, AC और DC दोनों प्रकार की धाराएं प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे आपका 15 नंबर प्रश्न है, बिजली घंटी, बिजली का घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली का जो घंटी है ना, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, ठीक है। जैसे कि आपका 16 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। जैसे कि आपका 17 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो ये आपका ऑस्टेड ने की थी। किसने की थी, ऑस्टेड ने की थी, ठीक है। जैसे कि आपका 18 नंबर प्रश्न देखिए, दिष्ट धारा के कुछ स्रोत का नाम बताना है आपको, ठीक है। तो ये आपका सुख सेल हो जाएगा, बैटन सेल होगा, उसके लेड संचायक बैटरी भी हो सकता है, लेड संचायक बैटरी भी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी प्रकार से आपका प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत उत्पन्न करने वाले स्रोतों का नाम ये आपको बताना है। जैसे इसमें आपका तो जान रहे हो ना, विद्युत शक्ति हो जाएगा, संयंत्र, जल संयंत्र, इस प्रकार से आपका जल विद्युत संयंत्र भी हो सकता है, ठीक है। डायनेमो में ऊर्जा का कैसा रूपांतरण होता है। तो समझिए, डायनेमो हुआ,
जैसे डायनेमो है ना, तो डायनेमो में ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है ये आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा से आपका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। स्विच जो लगाते हैं ना, किस में लगाते हैं, तो हम लोग मेन तार यानी गर्म तार में तो लगाते हैं ना स्विच को, ठीक है। जैसे कि आपका 22 नंबर प्रश्न है, घरेलू परिपथ में, ठीक है, घरेलू परिपथ में फ्यूज तार में लगाए जाते हैं। तो फ्यूज तार जो लगाए जाते हैं ना घरेलू परिपथ में, वो आपके समांतर क्रम में लगाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मानव शरीर का रुधिर होता है, तो मानव शरीर का जो रुधिर होता है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3000 हो जाएगा, यानी 30,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका 24 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार जोड़ा जाता है विद्युतमय तार में, किसमें, ये आपका विद्युतमय तार में, ठीक है।